डॉक्टर प्रताप चौहान, अगर हर्निया हो गया है तो आप लगातार बता भी रहे हैं कि इन बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखें, और क्या बातें हैं जो ध्यान में रख सकते हैं? साथ ही हम खाना है जो हमारा और जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। ये वेट के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक कारण इसका ओबेसिटी भी है हर्निया का। तो आइडियल वेट जिसको हम कहते हैं, अपने हाइट के अनुसार, अपने जो उम्र के हिसाब से जो आपका आइडियल वेट है उसको मेंटेन करना है। और इसके अलावा जो है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आजकल के लोग करने लगे हैं, तो एक्सरसाइज भी हमें उतनी ही करनी है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो लिखा है कि जितना शरीर में बल है उसका केवल आधा बल ही हमें अपनी एक्सरसाइज में प्रयोग करना है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आपको जो है योग आसन या कुछ जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या आजकल प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें जो है, ऐसा नहीं कि प्राणायाम केवल ब्रीदिंग तक सीमित है, वो हमारे ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है, हमारे जो अंदर अलग अलग जो लेयर्स हैं, जिनको हम योग में जो कोश बोलते हैं, पंच कोश हमारे जो हैं, तो वो कोशों में जाकर के वहाँ टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। और अभी जितना भी मॉडर्न साइंस भी आजकल इस पर काफ़ी रिसर्च कर रही है, वो भी देख रहे हैं कि शरीर के अंदर जो रोग होते हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण जो है वो सूक्ष्म लेवल पर मौजूद है। तो वहाँ जो सूक्ष्म लेवल पर तो आपकी दवाई तो जाएगी नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर प्राण जाएगा, वहाँ पर जो है आपका ध्यान जाएगा। मन के लेवल पर आपको नेगेटिविटी या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, या जो जितने भी इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल प्रॉब्लम्स, इनसे थोड़ा सा आपको बचना है। और हमेशा ये तो मैं बार बार याद दिलाता रहूँगा आपको कि जब भी जैसे भी कोई तकलीफ़ हो तो सेहत का नंबर ज़रूर एक बार घुमाना है, ताकि आपको एक सही उचित जानकारी उस रोग के बारे में और सही सलाह आपको हमारे डॉक्टर्स दे सकें। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका जी देहरादून से। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। हाँ सर, नमस्ते। मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में पता करना। अच्छा जी, क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन कब पता चला आपको? अभी 2 महीने पहले पता चला है। 9 mm का स्टोन है गॉल ब्लैडर में। अच्छा, तो कुछ आपको दर्द वगैरह होता है, कोई सिम्टम्स होते हैं इसमें? दर्द कभी कभी होता है, बट कंटिन्यू नहीं बना रहता है। देखिए, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है, खासतौर से साइज जो आपने बताया, तो हम इतना ही आपको पहले आयुर्वेद में कहते हैं कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो चिकित्सा होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई लक्षण को देख रहे हैं उसके बाद फिर दवाई देंगे आपको। हम पहले कारण पर जाते हैं कि किस वजह से स्टोन आपको बन रहा है, क्योंकि अगर कारण हमने ठीक नहीं किया तो अगर आप स्टोन निकाल भी देंगे किसी तरह से, ऑपरेशन से, कैसे भी, तो फिर दोबारा से बन सकता है। आजकल तो पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं ऑपरेशन में। लेकिन वो क्या है, गॉल ब्लैडर का जो रोल है डाइजेशन में होता है, फिर इसके बाद इंडाइजेशन होता है, या फिर जो रूट कॉज पहले से मौजूद था वहाँ पर, चाहे वो पित्त था या कफ था या जो भी, उसको हम जो एनालाइज करें, वो तो रहेगा शरीर में। उसको तो किसी ने समझाया नहीं आपको, उसको निकाल दिया काट करके, लेकिन जो रूट कॉज है वो तो किसी ने नहीं बताया, वो आपको अभी भी मौजूद है, तो वो कहीं और जाकर के रोग पैदा करेगा। जो वात पित्त कफ है, इनको दोष इसीलिए कहा जाता है कि शरीर को दूषित करते हैं। जब भी ये विकृत अवस्था में होंगे तो कहीं भी किसी भी टिश्यू में, किसी ऑर्गन में, किसी सिस्टम में जाकर के वो बैठ जाते हैं वहाँ पर और वहाँ रोग पैदा करते हैं। तो मेरा निवेदन है, इसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करें। बेशक चाहे उसका जो है अंत निर्णय, अगर सर्जरी भी करानी होगी वो भी हमारे डॉक्टर बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई ज़बरदस्ती आपको कहेंगे कि नहीं, हमारे पास ये जादू की पुड़िया है, ये ले लो, इससे पथरी आपकी जो है बिल्कुल गल जाएगी। ऐसा नहीं, हम कोई काम नहीं करते जीवा में इस तरह का। हमारा काम सारा साइंटिफिक तरीके से होता है, लॉजिकल काम होता है, रैशनल काम होता है। तो एक बार हमारे डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से बातचीत करो, क्योंकि केवल इतना जानकारी हमारे लिए काफ़ी नहीं, और भी ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछनी पड़ेंगी। आपको भूख वगैरह कैसी लगती है, पेट का क्या हाल है, डाइजेशन कैसा है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर्स आपसे एक प्रोटोकॉल हम बनाते हैं। हर डिजीज़ का प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पर है, उसके अनुसार वो पूछेंगे और फिर निर्णय जो होगा वो आपको उचित निर्णय बताएंगे। तो हमारे सेहत के नंबर पे एक बार कॉल करें और डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर प्रताप चौहान, हर्निया का जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में आप कैसे करते हैं, और अगर ये ट्रीटमेंट कोई ले रहा है व्यक्ति तो उन्हें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्या दवाओं के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है या फिर कुछ आप थेरेपीज भी देते हैं? देखिए, आयुर्वेद में जैसे मैंने कहा कि इस रोग का वर्णन है और पूरा बाकायदा उसका सब तरीका लिखा है कि उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी चिकित्सा क्या होती है। तो हम तो यही कहते हैं कि जब आयुर्वेद में रोग वर्णित है, तो अगर आप शुरू में हमारे पास आएंगे तो बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जिनके माध्यम से इस पर काम किया जाता है। कुछ खाने वाली दवाइयाँ हैं,
कुछ लगाने वाले आपको जैसे लेप वगैरह दिए जाते हैं, या कभी कभार सिंपल जो है अरंड का तेल और अरंड का पत्ता बांधने के दिया जाता है, उपनाहा या कोई सेक करने के लिए कोई चीज़ दी जाती है। और पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत लाभकारी होती है। पंचकर्म में जितना भी हमारा जो शोधन का जो काम है, चाहे वो विरेचन हो, चाहे बस्ती कई प्रकार की दी जाती है। इसके अलावा जो है, क्योंकि हमने जैसा शुरू में आपको कहा कि आपको पेट का जरूर ध्यान रखना है, तो पेट साफ रखने के लिए आयुर्वेद में औषधियाँ इसकी दी जाती हैं। और कुछ विशेष प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में लिखी है, जैसे अग्निकर्म किया जाता है। एक अग्निकर्म एक प्रॉपर प्रोसीजर है, दाहकर्म किया जाता है, कॉटराइजेशन जिसको आज की भाषा में कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी आयुर्वेद में वर्णित हैं। लेकिन असली चीज़ क्या है कि असली आपको तभी अंदाज़ा लगता है जब पेशेंट सामने आता है। कई बार जैसा मैंने बार बार आपको बताया कि हमारे पास पेशेंट आता है बिल्कुल लास्ट में, जब बहुत एडवांस स्टेज में वो रोग जा चुका होता है, तो वहाँ पर तो फिर कभी हमें भी कहना पड़ता है भैया अब तो इसमें सर्जरी के अलावा कोई उपचार नहीं है। शल्य चिकित्सा का वर्णन आयुर्वेद में भी लिखा है। कोई ऐसा नहीं कि आयुर्वेद इसके कोई खिलाफ में है या इसके विपरीत है। हाँ, आयुर्वेद के जो वर्णन है वो अलग अलग तरीके की चिकित्सा उसमें लिखी है, और लास्ट में ये भी लिखा है कि अगर कोई भी चीज़ काम नहीं करती है या स्टेज ऐसी हो गई है तो वहाँ सर्जरी भी कराएं। लेकिन अगेन सर्जरी कराना इसका जो है वो लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। जो अंदर कारण है जिसकी वजह से आपको हर्निया हुआ, चाहे ओबेसिटी है, चाहे आपका भोजन है या कब्ज है, जो भी है, उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर सर्जरी भी आप कराते हैं तो भी आपको आयुर्वेद में आना पड़ेगा, ताकि आगे के लिए आप अपने रोग को बिल्कुल प्रिवेंट कर सकें। यूपी मेरठ से अर्जुन जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर प्रताप चौहान से। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। बताइए जी। सर मुझे बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है। जब भी मतलब कुछ खाता हूँ तो जलन वगैरह, खाली पेट, सीने में जलन होती है। जी, कब से हो रही है प्रॉब्लम ये? 3-4 महीने हो गए। देखिए, जब गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो संकेत है कि आपके जो है पाचन ठीक नहीं है। और पाचन ठीक ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपका भोजन कारण हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल कारण हो सकता है, आपकी अग्नि जो है वो एक कारण होती है, जो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम जिसको आम भाषा में बोलते हैं। या आजकल बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि उनको ये नॉलेज नहीं है कि कौन सा भोजन कब खाना चाहिए। इवन हेल्दी खाना भी जो खा रहे हैं वो भी अगर गलत समय पर आप खाएंगे या गलत मिश्रण करके खाएंगे, 2 तरह के हेल्दी भोजन हैं, उनको अगर साथ में मिला करके आप खाएंगे वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। और नॉट टू फॉरगेट द माइंड। आजकल मेंटल लेवल पर लोग बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को ख़राब करता है। वो चाहे उसका डायरेक्ट लिंक एक बार देखें तो आप सबसे पहला लिंक उसका पाचन संस्थान से होता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार डॉक्टर हमारे जो हैं उनसे बातचीत करें, हमारी क्लिनिक पर जाएं या हमारे डॉक्टर से फ़ोन पे बात करके अपने रोग को समझिए ज़रूर अच्छी तरह से। इन द मीन टाइम आपको मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ से एक डाइजेस्टॉल करके एक चूर्ण आता है, वो तो ज़रूर सभी लोगों से मेरा निवेदन है अपने घर में चूर्ण या टैबलेट दोनों फॉर्म में है वो रखना चाहिए। कुछ 5-6 चीज़ें हमारी आयुर्वेद की ऐसी हैं वो सब लोगों को अपने घर में रखनी चाहिए। पाचन कुछ गड़बड़ा जाए, कभी नींद नहीं आ रही है, स्लीप वेल टैबलेट ले लिया, टेंशन है तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट ले लिया। अर्जुन की चाय हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सारी आयुर्वेदिक चाय बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें तो कम से कम जो है घर में रहनी चाहिए। हमको केमिकल से जो है बचना है और नेचुरल चीज़ों को अपनाना है। तो ये आपको शुरू करना है और इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर से बातचीत करके एक प्रॉपर उपचार उसका कराइए आप। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129 4040 अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर प्रताप चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए।